नमस्कार मित्रों, जीएस बाय जी सर में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कला के अंग, जिसमें कला के 6 अंग के बारे में हम पढ़े थे, जिसमें से था रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, लावण्य योजना, सादृश्य, वणिका, भंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कला के तत्व। कला के कितने तत्व है? तो कला के 6 तत्व हैं। पहला रेखा, दूसरी आकृति या रूप, तीसरा वर्ण या रंग, चौथा तान, पांचवा वयन या पोत, छठवां अंतराल। अब इसके एक एक अंग के बारे में हम आपको तत्व के बारे में आगे बताते हैं। तो हमने देखा कला के तत्व। तो कला के 6 तत्व हैं, उसमें से पहला आपका रेखा था। तो रेखा के बारे में हम देखते हैं। अपने साधारण रूप में रेखा ज्यामिति होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है, अपनी साधारण रूप में रेखा ज्यामिति होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपनी विभिन्न भाव की अभिव्यक्ति करता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा अभिव्यक्ति रेखा के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूल आधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, अतः अजंता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपम सौंदर्य को बिखेरा गया है। परंपरागत कलाओं में भी रेखाओं का गुणतम सौंदर्य की दृष्टि से देखा जा सकता है। समांतर रेखा के 2 भेद माने गए हैं। पहला आपका सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। रेखा की परिभाषा। अब इसमें हम देखते हैं रेखा की परिभाषा क्या है। रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा करती है। कभी कभी 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखा अनुभूत रेखा कहलाती है। कभी कभी 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखा अनुभूत रेखाएं कहलाती है। अब रेखा के प्रकार एवं प्रभाव। रेखाओं का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व है तब उसमें एक अर्थ निहित होता है। पहला जैसे आपका है सीधी या लंबवत रेखा। यह रेखा सीधी लंबवत होती है। अब सीधी लंबवत रेखा का प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके प्रभाव में इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व व शाश्वतता आदि है। सीधी लंबवत रेखा, यह रेखा सीधी लंबवत होती है। इसके प्रभाव में हम देख रहे हैं कि इसके प्रभाव में इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व व शाश्वतता है। अब दूसरा हम देखते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। क्षैतिज रेखा का प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन व संतुलन है। अब तीसरा आपका कोणीय रेखा है। कोणीय रेखा, इसका प्रभाव जो होता है, इस रेखा के मुख्य प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, सुरक्षा तथा अस्पष्टता है। चौथा आपका कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा है। आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं। पांचवा एक पुंजी रेखा। ठीक कर लेते हैं। एक पुंजी रेखा निकलने वाली रेखा, एक पुंजी रेखा जो है एक पुंज से निकलने वाली रेखा है, एक पुंजी रेखा कहलाती है। इसका प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। एक पुंज से निकलने वाली रेखा एक पुंज रेखाएं कहलाती है, यानी कि ये एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। इसके प्रभाव में
इस रेखा के मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार है। इस रेखा के मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवणीयता, स्वदेश प्रेम और प्रसार है। छठवां आपका है वर्तुल या चक्रीय रेखा है। इसके प्रभाव जो रेखा है आपका वर्तुल चक्रीय राउंड में होता है, इसको फिगर में आपको दिखाया गया है। अब इसके प्रभाव के बारे में क्या है, इस रेखा के मुख्य प्रभाव भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति व शक्ति है। और सातवां है आपका प्रभावी रेखा है। इसके प्रभाव में ये रहा आपका प्रभावी रेखा। इसका जो प्रभाव है, इस रेखा के मुख्य प्रभाव गति, लावण्य तथा माधुर्य है। प्रभावी रेखा का जो प्रभाव है गति, लावण्य तथा माधुर्य है। इस प्रकार के रेखा के जो 7 प्रकार थे वो खत्म हो गए। अब हम पढ़ते हैं आकृति। आकृति क्या होती है? आकृति यानी कि रूप। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, कोई खिलौना हो गया या कोई मकान हो गया, तो किसी शेप में होता है, किसी आकार में होता है, उसी को हम आकृति बोलते हैं। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है। रूप बढ़ाई जाए तो रेखा का निर्माण होता है, किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाई जाए तो रेखा का निर्माण होता है। अतः रूप निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकतानुसार रखा जाए। यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। अतः इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। अतः इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करते हैं। जो एक दूसरे से पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर उन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है सममात्रिक रूप, दूसरा असममात्रिक रूप। अब देखते हैं सममात्रिक रूप। सममात्रिक रूप वह रूप है जो दाईं तथा बाईं दोनों ओर एक समान होते हैं, जैसे वृत्त, घन, आयत, गिलास आदि। यानी कि ये जो लंबोद रेखा है, इसका जो फिगर बनेगा वो दाईं रूप कहलाएगा। अब दूसरा देखते हैं असममात्रिक रूप किसे कहते हैं। यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृति का होता है, जैसे विषमकोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली तथा सुराही आदि। यह रूप देखने में अधिक रुचिकर लगते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर 2 भाग किए गए हैं। पहला आपका है ए सक्रिय रूप, दूसरा सहायक रूप। ए आपका सक्रिय रूप। यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। आपका बी सहायक रूप। यह वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है।
पहला आपका आयताकार, इसमें स्थायित्व, शक्ति आदि को प्रदर्शित किया करते हैं। और दूसरा त्रिभुजाकार, विकास, सुरक्षा, रेखाओं से गति, आकर्षण आदि को दर्शाया जाता है। अंडाकार रेखा है, ये लावण्य, सौंदर्य आदि को दर्शाती है। आपका इस प्रकार आकृति यानी कि रूप समाप्त हो गया। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ण। वर्ण यानी कि रंग। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। यानी कि जब प्रकाश का किरण ही नहीं होगा तो हमें किसी भी वस्तु का ना तो आकार समझ में आएगा, ना तो रंग उसका देख हम पाएंगे। इसलिए किसी रंग को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आंख की रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पार्श्व में रोड्स तथा क्रोन्स ग्रंथियां चेतन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग लाल, पीला व नीला माने जाते हैं। जो मुख्य रंग लाल, पीला व नीला माने जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते। वर्ण गुण क्या है? वर्ण गुण मुख्यतः तीन गुण होते हैं। पहला आपका है रंगत, मान, सघनता। रंगत, मान, सघनता। अब रंगत क्या है? रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल तथा नीले दर्शक जान पाता है। इसी में आपका दूसरा हो गया मान। यह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है, जैसे गहरा लाल, हल्का लाल। यदि किसी रंग में सफ़ेद रंग मिल जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है। और यदि किसी रंग में काला रंग मिल जाए तो उस रंग का मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफ़ेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जाते हैं। आपका तीसरा सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक है। घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रित वर्णों के सघनता कम हो जाती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। किसी भी रंग में तटस्थ या धूमिल रंग मिलाकर वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। अब हम वर्ण भेद के बारे में देखते हैं। वर्ण भेद। वर्ण के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला आपका है मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण, प्राइमरी कलर। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे लाल, पीला, नीला। ये वर्ण पूर्णतया शुद्ध है और इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगते पदार्थ की है। पदार्थ की मुख्य तीन रंगते हैं, नीली, पीली तथा लाल। प्रकाश की मुख्य रंगते पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। प्रकाश की मुख्य तीन रंगते हैं, हरी, बैंगनी तथा लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगी। इसके विपरीत पदार्थ की रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक चार मुख्यतः रंगते लाल, हरा, पीला तथा नीला मानते हैं। इन रंगतों का संबंध हमारे दृष्टि तंतुओं से होता है। प्राथमिक वर्णों का प्रभाव। पहला लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि। यह एक गर्म रंग माना जाता है। दूसरा आपका पीले वर्ण का प्रभाव प्रसन्नता,
प्रफुल्लता, वर्ग, प्रकाश, तेज, बीमारी तथा चमक आदि, यह गर्म वर्ण है। तीसरा आपका नीले वर्ण का प्रभाव क्या होता है? शीतलता, आनंद, राजस, शीतलता, आनंद, राजस, निराशा, बीमारी, विष तथा रात्रि आदि, यह ठंडा वर्ण है। किन्हीं दो मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती है उन्हें द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल और प्लस नीला, लाल और नीला को मिला देने पर बैगनी रंग बन जाता है, लाल और पीला को मिला देने पर नारंगी रंग बन जाता है, पीला और नीला को मिला देने पर हरा रंग बन जाता है। द्वितीयक वर्णों का प्रभाव। द्वितीयक वर्णों का प्रभाव। बैगनी वर्ण का प्रभाव। बैगनी वर्ण का प्रभाव सम्मान, राजस, मृत्यु आदि है। अब दूसरा आपका नारंगी वर्ण का प्रभाव, वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि, यह गर्म रंग है। तीसरा हरे वर्ण का प्रभाव, बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, समृद्धि, प्रसन्नता तथा शीतलता आदि, यह ठंडा वर्ण है। तृतीयक वर्ण में किन्हीं दो द्वितीयक वर्ण को मिला दिया जाए तो विभिन्न रंगतों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे बैगनी नारंगी को मिला देने पर रसेट, बैगनी प्लस हरा को मिला देने पर ऑलिव, हरा प्लस नारंगी को मिला देने पर सिरटन रंग प्राप्त होते हैं। चौथा आपका समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जात के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है। पांचवा आपका विरोधी वर्ण यानी कि अपोजिट कलर। वर्ण चक्र में सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे का विरोधी वर्ण लाल, नारंगी का विरोधी वर्ण तथा नीला का विरोधी वर्ण पीला है। छठा आपका एकाकी वर्ण मोनोक्रोम। यह केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाले रंगतों का तालमेल एकाकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। तो इस वीडियो में हम वर्ण, आकृति, कला के तत्व को पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो हमारा होगा तान, वयन, अंतराल, यानी कि हम रंगों के 6 प्रकार को पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तान, वयन व अंतराल। इस प्रकार के कला के 6 तत्व हमारे पूरे हो जाएंगे।